ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 6 मार्च 2026 की बाबा की मुरली के ना अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की ये जो रूहानी चर्चा है, ये मुरली मंथन सच में बहुत ही विशेष है। हम सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्य इस संगम युग की बेहद की यात्रा पर है ना, और आज शिव बाबा ने हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। जी बिल्कुल। तो आज का मुख्य विषय यही है कि कैसे हम ब्राह्मण आत्माओं को इस तमो प्रधान दुखों से भरी दुनिया से निकलकर सतो प्रधान दुनिया, मेरा मतलब है स्वर्ग की ओर जाना है। और सिर्फ स्वयं को नहीं जाना है, बल्कि बाबा ने हमें एक बहुत ही सुंदर और भारी टाइटल दिया है, और वो टाइटल है रूहानी सैल्वेशन आर्मी। हाँ, रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये टाइटल अपने आप में ही बहुत अलौकिक है। मतलब जब हम सैल्वेशन आर्मी शब्द सुनते हैं ना, तो दुनियावी स्तर पर हमारे मन में ये छवि बनती है कि कुछ लोग किसी प्राकृतिक आपदा में शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से दूसरों की मदद कर रहे हैं। जी, जैसे भोजन बांटना या बिल्कुल, उन्हें भोजन दे रहे हैं या डूबते हुए कुछ सुरक्षित स्थान पे ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा जिस रूहानी सैल्वेशन आर्मी की बात कर रहे हैं, वो एकदम अलग आयाम है। ये आत्माओं को पाप की नगरी से, जिसे बाबा स्पष्ट रूप से कब्रिस्तान कहते हैं, वहां से निकालकर सदा सुख की दुनिया शिवालय में ले जाने की सेवा है। दुनियावी मदद तो कुछ घंटों या कुछ दिनों की होती है, लेकिन ये रूहानी सैल्वेशन किसी एक जन्म का नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर का उद्धार है। ये बहुत ही सटीक अंतर बताया आपने। दुनिया वाले शरीर की रक्षा को ही सबसे बड़ा दान मानते हैं, और हमारा प्यारा बाबा हमें आत्माओं को बचाने की कला सिखा रहा है। अगर हम आज के मीठे बच्चे वाले सार की गहराई में चलें, तो बाबा ने बहुत ही स्पष्ट महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। जी, डूबे हुए बेड़े को। हाँ, इस डूबे हुए बेड़े के रूपक को अगर हम आज के परिदृश्य में देखें, तो ये पूरी दुनिया सच में एक ऐसे पुराने जहाज की तरह लगती है जिसमें हर तरफ से पानी भर रहा है। चाहे वो मानसिक तनाव हो, बीमारियां हों या रिश्तों की कड़वाहट हो, हर कोई जैसे डूब रहा है। सत्य है। और ये जिम्मेदारी हम ब्राह्मण आत्माएं तभी निभा सकती हैं जब हमारा अपना बेड़ा पार हो रहा हो। बाबा अक्सर याद दिलाते हैं कि ये पुरानी दुनिया इस समय तमो प्रधानता के गहरे सागर में डूब रही है। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे में एक रूहानी सैल्वेशन आर्मी का जवान क्या करेगा? वो खुद सुरक्षित होगा तभी तो। जी बिल्कुल। वो खुद शिव बाबा की याद की मजबूत नाव में बैठेगा और दूसरों को भी उस याद का रास्ता दिखाएगा। शिव बाबा की याद ही वो एकमात्र जीवन रक्षक जैकेट है जो इस डूबते हुए बेड़े को सुरक्षित किनारे लगा सकती है। अगर हम स्वयं ही देह अभिमान की लहरों में गोते खा रहे होंगे, तो किसी और को क्या बचाएंगे? एकदम सही बात है। और इसी बात से आज की मुरली का वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ता है जो बाबा ने निश्चय के ऊपर पूछा है। बाबा ने पूछा है कि कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, और इसका उत्तर देते हुए बाबा ने समझाया कि पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, माया का वार है ना। हाँ, वही। बाबा ने कहा कि अगर किसी को 100% निश्चय हो भी जाए, तो भी माया सामने खड़ी हो जाती है और बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि जब हम कहते हैं कि हमें भगवान पर 100% निश्चय है, तो फिर ये माया बीच में आकर हमें फेल कैसे कर देती है? ये ब्राह्मण जीवन का बहुत ही सूक्ष्म पहलू है। हम ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं, हमें ये भी समझ आ जाता है कि भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन माया कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जो किसी दूसरे रूप में आएगी। ये हमारे ही पुराने 63 जन्मों के संस्कार, देह अभिमान और व्यर्थ संकल्पों का जाल है, यानी हमारे अपने ही अंदर की कमजोरी। जी। जब ये कहा जाता है कि निश्चय 100% है, तो अक्सर वो केवल बुद्धि के स्तर पर होता है, संपूर्ण धारणा के स्तर पर नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब हम योग भट्टी में बैठे होते हैं या मुरली क्लास में होते हैं, तो निश्चय अडिग लगता है। लेकिन जैसे ही लौकिक जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, शरीर में कोई गंभीर रोग आ जाता है या किसी आत्मा के साथ कड़ा हिसाब किताब चुकतू करने की बात आती है, तो अचानक वो पुराना देह अभिमान जाग जाता है और हमारी वृत्ति रूहानी से जिस्मानी हो जाती है। और जहाँ देह अभिमान है, वहाँ माया वार करती है और हम अपने मोस्ट बिलवेड बाबा को भूल जाते हैं। ये तो रोजमर्रा का संघर्ष है। मतलब ऑफिस में किसी ने कुछ कड़वा कह दिया या परिवार में कोई अनबन हो गई और तुरंत वो रूहानी नशा गायब हो जाता है।
लेकिन बाबा ने इसका एक बहुत ही सरल और गहरा समाधान भी इसी उत्तर में दिया है। बाबा ने कहा कि जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वे पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं और उनकी बुद्धि में सदा एक ही बात बचती रहती है, अब तो घर जाना है। वाह, कितनी सुंदर स्मृति है। जी, ये एक छोटा सा संकल्प, अब तो घर जाना है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच लगता है। जो आत्माएं इस निश्चय में पास होती हैं उनकी बुद्धि में सदा यही धुन बजती रहती है। मुझे लगता है कि यह संकल्प हमें तुरंत डिटैच कर देता है। बिल्कुल, ये अब तो घर जाना है का संकल्प सचमुच एक जादुई चाबी की तरह काम करता है, जो दुनियावी आकर्षणों के ताले को तुरंत बंद कर देता है। इसे हम एक लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हमें पता हो कि हमारी ट्रेन बस कुछ ही मिनटों में छूटने वाली है और हमें अपने असली घर लौटना है, तो क्या कोई रेलवे स्टेशन की छोटी मोटी दुकानों में उलझेगा? बिल्कुल नहीं। क्या कोई वहां के लोगों से झगड़ा करेगा कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? नहीं, उस समय सारा ध्यान सिर्फ अपनी सीट पर बैठने और ट्रेन पकड़ने पर होता है। यही हमारा बेहद का वैराग्य है। ये स्मृति हमें माया के वार से बचाती है, क्योंकि हमारा ध्यान इस पुरानी दुनिया के खिंचाव से हटकर सीधा अपने शांति धाम की ओर चला जाता है। स्टेशन का यह उदाहरण बहुत ही सटीक है। अगर हम इस पुरानी दुनिया को सिर्फ एक वेटिंग रूम समझें, तो वेटिंग रूम की दीवारों को कोई सजाने नहीं बैठता। चलिए अब इस वैराग्य और निश्चय की नींव को मजबूत करने वाले उस समय की बात करते हैं जिस पर आज बाबा ने बहुत मीठा इशारा दिया है। अमृत वेला? जी हाँ, अमृत वेला और सच्ची गुड मॉर्निंग। बाबा ने बड़ी रूहानी मुस्कुराहट के साथ जैसे हम बच्चों को समझाया कि सतयुग में तो सब कुछ गुड ही गुड है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड डे। लेकिन इस संगम युग में, इस तमो प्रधान दुनिया में, जहां चारों तरफ अज्ञानता की भयानक रात छाई है, वहां सबसे अच्छा समय कौन सा है? बाबा ने कहा सवेरा, यानी अमृत वेला। अमृत वेला ही सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, दुनिया वाले सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, दुनियावी खबरें देखते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये सवेरा कुछ और ही मायने रखता है। ये सिर्फ घड़ी के समय की बात नहीं है, ये आत्मा की संपूर्ण जागृति की बात है। दुनिया के लिए रात का मतलब केवल सोने का समय है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये पूरा कलयुग ही एक घोर अज्ञान की रात है। इस अज्ञान की रात के अंत और सतयुग के स्वर्णिम सवेरे के बीच का जो सबसे मूल्यवान समय है, वो संगम युग है। जी, ये कल्याणकारी समय है। और पूरे दिनचर्या में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला, वो इस संगम युग का सबसे शक्तिशाली प्रतिबिंब है। जब एक रूहानी बच्चा अमृत वेले उठकर अपने मीठे बाबा से गुड मॉर्निंग करता है, सच्चे दिल से रूहान करता है, तो वो शिव बाबा से जो शुद्ध किरणें प्राप्त करता है, वो उसके पूरे दिन को गुड बना देती हैं। दिन भर की भागदौड़, ट्रैफिक या कार्य क्षेत्र के तनाव के बीच अमृत वेले की वो शांति और शक्ति ही माया के वारों को सहने का शॉक एब्जॉर्बर बन जाती है। सच में, जो अपना अमृत वेला संभाल लेता है, उसका सारा दिन बाबा संभाल लेते हैं। एक तरह से हम सुबह सुबह ही अपनी आत्मा की बैटरी फुल कर लेते हैं। इसी ईश्वरीय कनेक्शन से जुड़ा हमारा अगला मुख्य बिंदु है योग, योगेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वर की समझ। अक्सर भक्ति मार्ग में और दुनिया में भगवान और गुरु शब्दों को बहुत ही मिला जुला कर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लोग फर्क नहीं समझते। बिल्कुल, लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट किया कि निराकार शिव बाबा ही हमें योग सिखाकर योग योगेश्वर बनाते हैं। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। निराकार शिव बाबा ही आकर हमें सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। अगर हम इसे गहराई से देखें तो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। दुनिया में लोग कितने ही देहधारी गुरुओं को, साधु संतों को भगवान का दर्जा दे देते हैं। कोई किसी महर्षि को भगवान कहता है तो कोई किसी अवतार की पूजा करता है। लेकिन बाबा बहुत ही तर्कसंगत सत्य बताते हैं कि भगवान तो सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है, जो जन्म मरण से न्यारा है, जो निराकार है। और देवताएं भी तो। जी, यहाँ तक कि सतयुग के सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता, उन्हें देवी देवता कहा जाता है। इसलिए जब वो ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा हमें ये रूहानी नॉलेज देता है, तो हम ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं। जिस्मानी गुरुओं और हमारे इस रूहानी बाप, जो हमारा सद्गुरु भी है, उनके बीच यही सबसे बड़ा और स्पष्ट अंतर है। जिस्मानी गुरु शरीर छोड़ते हैं तो उनकी गद्दी किसी दूसरे को मिल जाती है, लेकिन हमारा सद्गुरु अविनाशी है, उसकी गद्दी कभी नहीं बदलती। ये जो अविनाशी सद्गुरु और जिस्मानी गुरुओं का अंतर है, यही हमें सच्चे सत्संग के वास्तविक अर्थ तक ले जाता है।
दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध लौकिक कहावत गाई जाती है, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। आज तक हमने न जाने कितने सत्संग देखे हैं। लोग बड़े बड़े पंडालों में बैठते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जी बिल्कुल, बदलाव नहीं आता। घर वापस आकर वही क्रोध, वही लोभ। बाबा ने आज कितनी स्पष्टता से कहा कि दुनिया में कोई ऐसा सत्संग नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम मनुष्य को देवता बनाते हैं या नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। इस शब्द सत्संग का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है सत का संग। और इस पूरे ब्रह्मांड में सत यानी अविनाशी सत्य सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। बाकी सब कुछ विनाशी है, परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि हमारे ये शरीर भी। जब हम उस एक सत्य के संग में रहते हैं, बुद्धि से उसकी याद में रहते हैं, तो वो सच्चा सत्संग होता है। और बाकी सब जिस्मानी संग है। जे बाकी देहधारियों का संग, चाहे वे कितने भी बड़े विद्वान या वक्ता क्यों न हो, आत्मा को देह अभिमान के ही किसी न किसी रूप में बांटता है। वही जिस्मानी संग है जो आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, यानी डुबो देता है। लेकिन बाबा का संग, उनकी श्रीमद्, हमें इस भव सागर से पार उतार देती है। इसीलिए बाबा बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं कि आत्म अभिमानी और देही अभिमानी बनो, क्योंकि केवल एक आत्मा ही उस परमात्मा का सच्चा संग कर सकती है। शरीर या देह अभिमान कभी परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। और जब आत्मा उस एक सत्य परमात्मा का सच्चा संग करती है, तब जाकर जीवन में वो अवस्था आती है जिसे बाबा बेहद का वैराग्य कहते हैं। बाबा ने आज सन्यासियों के वैराग्य और हम ब्राह्मणों के वैराग्य में बहुत सुंदर तुलना की है। हम ईश्वरीय परिवार के लिए इस बेहद के वैराग्य का असली मतलब क्या है? क्या हमें भी सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना है? बिल्कुल नहीं। दुनियावी सन्यासियों का वैराग्य हद का वैराग्य होता है। वे अपने घर, परिवार, जिम्मेदारियों को छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब तो जंगल भी तमो प्रधान हो गए हैं। हमारा मार्ग निवृत्ति मार्ग नहीं, बल्कि प्रवृत्ति मार्ग है। हमारा वैराग्य ऐसा नहीं है कि हमें घर बार छोड़ना है। हमें इसी घर बार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र और न्यारा रहना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा होता है। हमें ईश्वरीय ज्ञान हो गया है कि पूरी दुनिया ही अब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनने वाली है। जब बुद्धि में ये स्पष्ट हो कि जो इमारत सामने खड़ी है वो गिरने ही वाली है, तो क्या उस इमारत की दीवारों से कोई मोह रहेगा? हमने 63 जन्मों तक भक्ति की, 84 के चक्र में हम नीचे सीढ़ियां उतरते आए। ये एक लंबी उतरती कला थी, और अब बाबा के ज्ञान से हम 1 सेकंड में ऊपर जंप मारते हैं। 84 जन्मों की उतरती कला के बाद अब ये एक छोटा सा जन्म सीधे चढ़ती कला का है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, ये सच में एक अद्भुत जंप है। और इस जंप को लगाने के लिए जो सबसे जरूरी शर्त है वो है संपूर्ण पवित्रता की धारणा, जिसे बाबा अहिंसा परमोधर्म कहते हैं। आज की दुनिया में अहिंसा का मतलब बहुत ही सीमित माना जाता है। किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा ना करना, या जैसा बाबा ने कहा कि भारतवासी समझते हैं कि जानवरों को ना मारना ही अहिंसा है। लेकिन बाबा की अहिंसा की परिभाषा कितनी सूक्ष्म और गहरी है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना है। ये बाबा के ज्ञान का एक बहुत ही क्रांतिकारी और रूहानी दृष्टिकोण है। शारीरिक रूप से जब कोई किसी को मारता है तो वह एक जन्म का दुख होता है, शरीर का दुख होता है। लेकिन जब आत्माएं काम विकार के वशीभूत होकर एक दूसरे को पतित बनाती हैं, तो वे आदि, मध्य और अंत तीनों काल का दुख बो देती हैं। वे अपनी आत्मा की मूल सतो प्रधानता और पवित्रता को नष्ट कर देती हैं। काम विकार ही मूल कारण है पतन का। जी हाँ, काम विकार ही वो पहला जहर है जिसने सतो प्रधान देवताओं को तमो प्रधान दुखी मनुष्य बना दिया। इसीलिए बाबा इसे काम कटारी कहते हैं। यह आत्मा का घात करने वाली सबसे बड़ी हिंसा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का मूल आधार ही संपूर्ण पवित्रता है। सतयुग में न तो ये काम कटारी चलती है और न ही कोई शारीरिक लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए अगर हमें सच्चे अर्थों में अहिंसक बनना है, देवता बनना है, तो इस सबसे बड़ी हिंसा से, विकार से खुद को पूरी तरह मुक्त करना होगा। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और इस काम कटारी से बचने के लिए, इस संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए हमें जिस स्नेह और शक्ति की आवश्यकता है, वो हमें हमारे अलौकिक ईश्वरीय परिवार से मिलती है। यह परिवार कैसे बनता है, इसका एक बहुत ही गूढ़ और प्यारा रहस्य बाबा ने आज समझाया है। वो है अडॉप्शन का रहस्य। बाबा ने कितने प्यार से आज ब्रह्मा और मम्मा के रोल को स्पष्ट किया। बाबा कहते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, निराकार हूँ, मेरा अपना कोई शरीर नहीं है।
तो मैं तुम बच्चों को अपना कैसे बनाऊं? साकार माध्यम के बिना तो ये संभव नहीं था। बिल्कुल। इसके लिए शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। इसलिए बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, बड़ी मम्मा भी है और बच्चा भी है। मैंने जब ये सुना तो लगा ये कितना गूढ़ और स्नेहपूर्ण रिश्ता है। ये ईश्वरीय परिवार का सबसे मीठा और अनोखा रहस्य है। शिव बाबा बीज रूप हैं, हमारे रूहानी पिता हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देने और पालना के लिए एक माता की भी आवश्यकता होती है। निराकार बाप जब प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश करते हैं तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, यानी अपना बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ही माता बन जाते हैं? जी, इस तरह ब्रह्मा बाबा माता की भूमिका निभाते हैं, वो हमारी बड़ी मम्मा है। और फिर हम रूहानी बच्चों के दिन प्रतिदिन की संभाल करने के लिए, हमें प्यार और व्यवहारिक पालना देने के लिए बाबा ने जगदम्बा सरस्वती यानी मम्मा को मुकर्रर किया, जो हमारी छोटी मम्मा है। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई परिवार, ऐसी कोई अडॉप्शन हो ही नहीं सकती जहां पिता निराकार हो और वो एक साकार माध्यम से हमें सीधे स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बना दे। ये बहुत ही ऊंच, पवित्र और रूहानी नाता है जो हमें सारे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली बनाता है। इतने ऊंचे भाग्य और इतने मीठे परिवार का हिस्सा बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ज्ञान सुन लेना और खुश हो जाना एक बात है, लेकिन उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना ही असली ब्राह्मण जीवन है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट लक्ष्य हम बच्चों के सामने रखा है, और वो लक्ष्य है विद रिस्पेक्ट पास होना। बाबा ने कहा कि सजाओं से छूटने और स्कॉलरशिप लेने के लिए निरंतर याद की यात्रा में रहना आवश्यक है। अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन में देखें तो इस विद रिस्पेक्ट पास होने का क्या अर्थ है? विद रिस्पेक्ट पास होना यानी सम्मान के साथ पास होना। जब हम दुनियावी स्कूलों में देखते हैं तो जो बच्चा बिना किसी ग्रेस मार्क्स के, बिना किसी विषय में फेल हुए अच्छे नंबरों से पास होता है, उसे स्कॉलरशिप मिलती है और उसे पास विद ऑनर कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन में भी ठीक यही नियम लागू होता है। धर्मराजपुरी में जब हिसाब किताब होगा, जी हाँ, अंत समय में धर्मराजपुरी में जब हमारे पूरे जन्मों का, विशेषकर इस संगम युगी जीवन का हिसाब किताब होगा, तो हमें शर्म से सिर न झुकाना पड़े। अगर हमने इस अंतिम जन्म में बाबा की श्रीमत का पूरा पालन नहीं किया, विकारों के वशीभूत होकर कोई नया पाप कर्म किया या किसी को दुख दिया, तो अंत में धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। जो आत्माएं सजा खाकर पास होंगी वे कभी राजा रानी या ऊंच पद नहीं पा सकेंगी। तो मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, बिना कोई सजा खाए, तभी उन्हें विश्व के राज्य की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। और इसकी एकमात्र चाबी है निरंतर याद की यात्रा। जब हम सच्चा पांडव बनकर खुद बाबा की याद में रहेंगे और अपने हर कर्म को ईश्वरीय याद में करेंगे, तभी हम बिना सजा खाए पूरे सम्मान के साथ अपने असली घर लौट सकेंगे। ये एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, हमें स्कॉलरशिप ही लेनी है। और इस ऊंचे पुरुषार्थ में जो चीज हमें सबसे ज्यादा मदद करेगी, जो हमारा सुरक्षा कवच बनेगी, वो है आज का बाबा का वरदान। आज बाबा ने वरदान दिया है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जब हम लाइट हाउस शब्द सुनते हैं तो मन में एक बहुत ही शांत और शक्तिशाली छवि उभरती है। बिल्कुल। एक लाइट हाउस का कार्य क्या होता है? वो समुद्र के किनारे एक मजबूत चट्टान पर खड़ा होता है। चाहे समुद्र में कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना हो, लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठ रही हो, वो लाइट हाउस अपनी जगह पर अडिग रहता है और दूर दूर तक भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाता है। वो अंधकार में रोशनी फैलाता है, ज्ञान की रोशनी। जी, बाबा कह रहे हैं कि जहां लाइट यानी रूहानी रोशनी है, वहां पाप यानी अंधकार हो ही नहीं सकता। लाइट का अर्थ यहाँ ज्ञान की संपूर्ण स्पष्टता और शिव बाबा की याद की निरंतर किरणें हैं। जब कोई ब्राह्मण आत्मा इस लाइट हाउस स्थिति में टिक जाती है तो उसके आसपास एक ऐसा शक्तिशाली आभा मंडल, एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है कि माया कोई पाप कर्म करा ही नहीं सकती। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही कि स्वप्न में भी पाप ना हो। हाँ, बाबा ने बहुत बड़ी और सूक्ष्म बात कही है कि पुण्य आत्मा वह है जो स्वप्न में व संकल्प में भी कोई पाप कर्म न करे। यानी सिर्फ हमारे बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों में, हमारे सपनों में भी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, क्रोध या विकार का अंश न हो।
जहां बाप की याद है वहां पाप ठहर ही नहीं सकता। हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं बाबा की एक पुण्य आत्मा हूं, पाप रूपी अंधकार मेरे रूहानी प्रकाश के सामने आ ही नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो, ये संपूर्ण पवित्रता की बहुत ही ऊंची और अंतिम स्टेज है। और इस लाइट हाउस स्थिति को निरंतर बनाए रखने का जो मूल मंत्र है वो आज के स्लोगन में बहुत ही सुंदरता से पिरोया गया है। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। साक्षी भाव और हर्षित मुख, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसे हम उस सैल्वेशन आर्मी वाले कार्य से जोड़कर देख सकते हैं। एक सैल्वेशन आर्मी का जवान अगर डूबते हुए जहाज को देखकर खुद रोने लग जाए, खुद घबरा जाए, तो वो किसी की मदद नहीं कर पाएगा। उसे उस परिस्थिति से साक्षी रहना पड़ता है, तभी वो सही और त्वरित निर्णय ले सकता है। हमारी इस रूहानी यात्रा में भी ये पूरी दुनिया एक बेहद का नाटक है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। अगर हम किसी के पार्ट में उलझ गए तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। अगर हम किसी के गलत पार्ट को देखकर या दुनिया में हो रहे विनाश, बीमारियों और हाहाकार को देखकर भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे तो हमारी रूहानी खुशी तुरंत गायब हो जाएगी। हम हर्षित तभी रह सकते हैं जब हम साक्षी होकर देखें कि ये सब एक बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो अब पूरा हो रहा है। साक्षी स्थिति ही हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाती है और हमें सदा मुस्कुराता हुआ हर्षित मुख रखती है। ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहकर साक्षी भाव से देखना, यही सबसे बड़ी कला है। और इसी साक्षी भाव को और भी पक्का करने के लिए हमारे पास हैं आज के अव्यक्त इशारे। बाप दादा ने आज हम बच्चों की एक बहुत ही सूक्ष्म नब्ज पकड़ी है। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। हम अक्सर ज्ञान में होने के बावजूद छोटी छोटी लौकिक बातों में चिंतित हो जाते हैं। बाबा ने कहा है कि जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। से की बीमारी बहुत ही सूक्ष्म और नुकसानदायक है। हम अक्सर अपने पुरुषार्थ में या लौकिक जीवन में सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पीछे ये कर्म भोग क्यों है, मेरा ही हिसाब किताब इतना कड़ा क्यों है। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि क्यों आना माना ही चिंता की लहर का आना। और जहां चिंता है वहां खुशी नहीं हो सकती। बिल्कुल, जहां चिंता है वहां रूहानी खुशी खत्म हो जाती है। ये क्यों और क्या हमारे निश्चय के कमजोर होने की प्रत्यक्ष निशानी है। अगर हमें 100% निश्चय है कि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरा रक्षक है, ये ड्रामा 100% कल्याणकारी है और मेरा हर कदम श्रीमत पर है, तो फिर डर कैसा। जो आत्मा इन सब व्यर्थ प्रश्नों से परे चली जाती है, जिसका फाउंडेशन मजबूत है, वो हर परिस्थिति में सदा निश्चिंत रहती है। वो जानती है कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ऐसा निश्चिंत बच्चा ही सदा बेफिक्र बादशाह बनकर खुशी में नाच सकता है। कितनी राहत मिलती है ये सुनकर कि हमें इन क्यों और क्या के मानसिक जालों से खुद को मुक्त करना है। आज की इस पूरी रूहानी चर्चा, इस मुरली मंथन ने जैसे आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। अगर हम आज की इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही शांत और मधुर निष्कर्ष निकालें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम शिव बाबा के मोस्ट बिलवड बच्चे हैं। जी, मोस्ट बिलवड बच्चे। हमारा काम इस बेहद के नाटक को साक्षी होकर देखना है। हमें अपनी अमृतवेले की नींव को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि वही हमारे पूरे दिन को सतोप्रधान बनाएगा और हमें क्यों और क्या से बचाएगा। और सबसे बढ़कर हमें एक लाइट हाउस बनकर, एक सच्ची रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनकर इस डूबती हुई दुनिया को शांतिधाम और सुखधाम का रास्ता दिखाना है। और इस रूहानी चर्चा को विराम देने से पहले मैं सभी रूहानी भाई बहनों के लिए एक मनन करने योग्य विचार छोड़ना चाहूंगी। आज सारा दिन अपने अंदर सिर्फ ये चेक करें कि क्या मेरे मन में किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या खुद के स्वास्थ्य को लेकर कोई क्यों या क्या का प्रश्न आ रहा है। और अगर गलती से भी कोई ऐसा संकल्प आए तो तुरंत उस संकल्प को रोकें और अपने आप को याद दिलाएं, अब तो ये बेहद का नाटक पूरा हो रहा है, अब तो मुझे अपने मीठे बाबा के साथ घर जाना है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी चिंताएं उसी सेकंड समाप्त हो जाएंगी और आप साक्षी दृष्टा बन जाएंगे। अब तो घर जाना है, यही हमारे आज के दिन का महामंत्र रहे। प्यारे रूहानी भाई बहनों, शिव बाबा की इन गहरी और मीठी बातों को, इन अनमोल रत्नों को अपने हृदय में बहुत प्यार से संजो कर रखें। यह ईश्वरीय ज्ञान कोई केवल सुनने सुनाने की बात नहीं है, यह हमारे जीवन जीने की कला है। इस रूहानी यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम हर दिन बाबा की श्रीमत
उनके गहरे इशारों और धारणा युक्त जीवन को मिलकर यूं ही मंथन करते रहें और अपनी याद की यात्रा को सशक्त बनाते रहें। आप सभी लाइट हाउस पुण्य आत्माओं को बहुत बहुत ओम शांति।